जय श्री राम। ध्यान में कंपन होना, चींटी काटना या खुजली होना क्या संकेत देता है? इसका क्या मतलब है? बंधु, यह समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान करते समय वास्तव में ही खुजली भी ज़रूर होती है, कंपन भी ज़रूर होता है और चींटियाँ काटने का आभास भी होता है, लेकिन लोग समझते नहीं और ध्यान छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब नए नए साधक होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि ध्यान के समय में क्या क्या होता है। ध्यान के समय में बहुत कुछ होता है। यह जो बताया जा रहा है यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है और यह सभी साधकों के साथ होता है। जो ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं, ध्यान में कदम रखते हैं, उनको ऐसा अवश्य होता है। ज़्यादातर यह सभी को होता है जो ध्यान करते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि ये क्यों होता है। देखिए, चींटी काटना, खुजली होना, यह संकेत देता है कि हमारा मन ध्यान में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि ध्यान में मन अपना बंधन समझता है, क्योंकि इसको बाहर घूमने की आदत पड़ी हुई है। जन्मों से ये बाहर घूमता रहता है और यह वहाँ जाना नहीं चाहता है। लेकिन यह भी समझ लें, जब ये वहाँ पहुँच जाता है ध्यान की अवस्था में, तो ये वहाँ से हटना भी नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं कि शत्रु भी यही है और मित्र भी यही है। तो भक्तों, ये मन की ही प्रक्रिया होती है। ध्यान करते समय ना तो खुजली होती है और ना चींटियाँ काटती हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको पता ही होगा। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं हो सकता। और अगर ध्यान में आप उतरना चाहते हैं, नए हैं, तो आप यह समझ लें ये आपके साथ भी अवश्य होगा। यह मन की कलाकारी होती है। लेकिन आप थोड़ा समय ठहर जाएंगे और इस चीज़ से डरेंगे नहीं कि खुजली हो रही है, खुजा लूँ, या चींटियाँ चल रही हैं उनको हटा दूँ। आप यह मन से निकाल देंगे, मन में यह निश्चय कर लेंगे कोई चींटी नहीं, कोई खुजली नहीं, तो वह मन अपनी कलाकारी छोड़ देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि इस साधक को, इस ध्यान करने वाले को यह पता चल चुका है कि ये कलाकारी मेरी है, शरीर की नहीं है। तो बंधुओं, आप इस चीज़ को मन में बिठा लें, न कोई चींटियाँ काटती हैं और न ही कोई खुजली होती है। और जो कंपन होता है वह भी शरीर के साथ इसलिए होता है क्योंकि मन ध्यान में जब जाने लगता है तो शरीर को कंपाता है वो। यह प्रक्रिया भी उसी की होती है। और इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जब शरीर कांपता है तो शक्ति ऊपर बढ़ती है, और ऊपर जब शक्ति बढ़ती है तो ध्यान की जो स्थिति है वह मजबूत होती है। तो बंधुओं, आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे। आपको इन चीज़ों से डरना नहीं, धैर्य रखना है, अपने ध्यान को छोड़ना नहीं, ध्यान को निरंतर करना है। तो उस समय, कुछ समय के बाद में आपको न चींटियाँ काटेंगी, ना आपके अंदर खुजली होगी, ना ही आपके अंदर कंपन होगी, क्योंकि यह सब मन का खेल है। और शरीर का यह है कि जब शक्ति ऊपर चढ़ती है तो शरीर कांपता है, क्योंकि वह शक्ति ऊपर जाना चाहती है और शरीर उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको आदत नहीं है। तो धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाएं और डरें बिल्कुल नहीं।
धीरे धीरे अगर आपको अभ्यास बढ़ाना है तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा, इनको मन से इग्नोर करना होगा, तो आपका ध्यान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आप ध्यान की गहराई में पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपने सुन तो लिया होगा, लेकिन निडरता से अपने ध्यान में अटल हो जाएं और इन सब को इग्नोर कर दें, तो आपका ध्यान दिन दूना और रात चौगनी बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।